ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम दत्तात्रेय और यदु राजा के संवाद की कथा सुनेंगे। उद्धव जी यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं? दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्मस्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। राजन कहते हैं, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नाम आदि इस प्रकार हैं। पहला है, धरती मेरा गुरु है, मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए, वैसे ही काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। दूसरा है, वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी है। तीसरा, आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। चौथे गुरु कहते हैं, जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए। मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। पांचवें, अग्नि से मैंने पतिव्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में नहीं रखना। दूसरे के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेकाग्नि से उन्हें जला दो। छठा, चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। साथ में है, सूर्य की भांति परोपकारी होना है, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देह आदि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। आठवां है, कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। नवे, अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। 10वें है, समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। 11वें है, पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर हैं, उन्हीं से प्रेम करो। 12वें है, भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो, किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वह लकड़ी तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं।
क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है, जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों के खुलने की सोचता है, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है। सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बता दिया है। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। 13वें गुरु मेरे हाथी हैं। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पात रखकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी से असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग ना करे और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग ना करे। मूर्ति तक का स्पर्श ना किया जाए। 14वें गुरु मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। 15वें है, जिस प्रकार स्पर्श सुख की लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। 16वें है, रस सुख की जिह्वा स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जिह्वा ही बड़े परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीत कर भी यदि जिह्वा को नहीं जीता तो नाश ही होगा। जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार शब्द स्पर्श रस रूप और गंध इन 5 विषयों की चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर भी हाथी भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होगी। मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं। जो 5 विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे। 17वें गुरु मैंने एक वेश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों ना पालूं, और उसने विषयों का त्याग किया। उसने कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। सो सुख की आशा ना करो। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ कर रखती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। शरीर गला जा रहा है, केस श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं। दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता ही नहीं है। ऐसे बूढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। काम की भोग ऐसा सबसे बड़ा दुख है। 18वें है, कुर्री पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। 19वें, बालक से भोलापन निर्दोषिता ग्रहण करो। 20वें गुरु है, एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने सभी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मूसल के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है। सो साधु को एकांत में वास करना चाहिए।
24वें गुरु बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर पारलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। 22वें गुरु सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। 23वें गुरु माना है मकड़ी। 23वां गुरु मकड़ी है। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उससे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। 24वें गुरु कीटक है। कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर उसे अपने बिल में कैद कर देती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है, प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम कृष्ण जी द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेश की कथा का श्रवण करेंगे। आगे आने वाली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।